हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी स्कूल चला गया था आयुष, उसको मैं पहले स्कूल भेज लेती हूँ और उसी टाइम में ओजी को भी उठाती हूँ, मतलब 7 बजे तक या 7:30 बजे तक तो उसको पक्का मैं उठा देती हूँ ताकि वो उठ के थोड़ा सा इधर उधर घूमे फिरे। और तुरंत उठती है ना तो तुरंत खाना वो नहीं चाहती है, तो मैं उसको 7:30 7 बजे तक उठा देती हूँ पहले ही, कि उठ जाती है, थोड़ा देर इधर घूमती फिरती है ना तो उसका मन हल्का होता है तो खाती है फिर। तो वही है, उसको फिर हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस, ओजी ये भी मैं तैयार कर रही हूँ उसको, इसको भी मुझे छोड़ने जाना। मेरा जो सुबह का सारा काम है वो मेरा हो चुका है। तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा उठने में दिक्कत लगता है जिस टाइम आप उठोगे ना, अभी मौसम भी ऐसा है ना कि ठंडी ठंडी हवा चलती है, और आपको मैं अगर पंखा भी चलाती हूँ ना हम लोग, तो कंबल ओढ़ना पड़ता है, ऐसा मौसम हो गया है। तो सुबह का तो आप समझ सकते हो कि ठंड के मौसम में उठने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन एक बार अगर आप उठ जाओगे ना और काम आपका शुरू हो गया, तो जब काम समय पर ख़त्म हो जाएगा ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन करेगा कि हाँ डेली मैं ऐसे ही उठूँ। तो मेरा एक आदत सा बन गया सुबह उठने का, सुबह तो मैं उठ ही जाती हूँ। थोड़ा उठने में दिक्कत होता है लेकिन उठने के बाद सब ठीक हो जाता है। यहाँ ओजी को भी मैं तैयार कर दी हूँ, इसको तो सारा काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता मुझे, सारा काम इसका मैं आराम से कर लेती हूँ। बस ये जो खाना खाने का जो प्रॉब्लम है ना, वो पता नहीं कब ठीक होगा। उसको ना अंदर से इच्छा ही नहीं होता है खाना खाने का, वो कभी भी ये दिन में आपसे ऐसा कभी नहीं बोलेगी कि उसे खाना खाना है, उसे भूख लगी, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलती, कभी भी नहीं। मैं ज़बरदस्ती टाइम टाइम पे उसको देती हूँ तभी खा पाती है। स्कूल में क्या होता है कि वो लंच खा के भी नहीं आती है, तो जैसे लंच डब्बा में पैक देती हूँ वैसे ही ले आती है घर। तो यहाँ मैं ओजी को छोड़ के आ गई थी स्कूल से, चाय वाय पी ली हूँ अपना बैठ के। ये टाइम जो मेरा होता है ना, थोड़ा सा आराम करती हूँ उसके आते ही, मतलब उसको छोड़ के आते ही मैं अपना थोड़ा सा आराम से चाय, आजकल सुबह हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं तो मैं अपना चाय इस टाइम में बनाती हूँ, अभी बना के पीती हूँ। तो अपना चाय वाय बना के लेके पी के मैं थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर उठती हूँ। जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कि ये कपड़ा मशीन में लगाना है, ये छोटे मोटे काम है, वो सब मैं करती हूँ। फिर मुझे अपना यूट्यूब का भी काम रहता है, वो करने के लिए मैं बैठ गई थी, एडिटिंग करना था, वॉइस ओवर करना था, तो उसमें काफ़ी समय लग गया। तो यहाँ ओजी के स्कूल से ले आई हूँ, मतलब 2 बज गया है अभी। बीच में जो भी मेरा अपना काम था वो करने में लगी हुई थी मैं, तो मेरा सारा समय उसी में निकल गया। और फिर खाना वाना फटाफट बना के ओजी के लिए भी मुझे रखना रहता है, स्कूल स्कूल से लाती हूँ उसके पहले ही मैं खाना वाना बना के रख देती हूँ उसके लिए, ताकि वो जब आए। अभी भी वो बस रोना धोना इसका शुरू हो रहा है क्योंकि वो लंच खा के नहीं आई। जैसे वो आती है उसे पता रहता है कि मम्मा अब डांटेगी। अब गुस्सा तो आता ही है ना, बच्चा आपका पूरे दिन भूखे रह जाएगा, सुबह आप 2 4 चम्मच जो भी खाती है उसके बाद वो लंच खाती ही नहीं है, कुछ भी नहीं छूती है। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, मैं डांटती हूँ उसको, बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। इसी टाइम बस इसी चीज़ के लिए, इसको इसे भी पता है, ओजी को भी पता है कि मम्मा किस चीज़ के लिए डांटती है, बस खाने के लिए डांटती है। तो इसका लंच मैं चेक कर रही थी, थोड़ा बहुत मतलब ये खाई थी, तो रो रही थी तो मैं उसको चुप कराई थी, चुप हो जा, थोड़ा बहुत खाई और नेक्स्ट टाइम अगले दिन ठीक से खा के आना। तो बोली ठीक है मम्मा। तो बोल तो देती है, बहुत ही आराम से बोलती है, हाँ मम्मा मैं खा लूँगी करके तो जाती है, लेकिन फिर सेम वही काम करती है, डब्बा भरा हुआ घर आ जाता है वापस। तो इसको डांट रही थी, इसका रोना धोना भी चल रहा था यहाँ पे अभी। आते ही ये सोचती है कि मैं रोऊंगी तो मम्मा चुप हो जाएगी, नहीं कुछ बोलेगी। तो पानी भी इसको पीना है, बहुत सारा पानी पीना है इसको, हरी सब्जियाँ खाना है, खाना भी पूरा से खाना है, तो वो ये सब काम वो करती ही नहीं है। तो बस इसी काम से मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं उसको डांटती भी, बहुत ज़्यादा डांट देती हूँ जब लंच खा के नहीं आती है तो। तो आने के बाद इसका बैग वैग भी मैं चेक करती हूँ क्या होमवर्क मिला है। ऐसे अगर मैं बताऊँ नहीं ना इसे कि क्या होमवर्क है, फिर भी ये शाम में अपना लेके बैठ जाती है होमवर्क करने। इससे पता रहता है कि हो सकता है टीचर बताती होगी तो पता रहता है इसको क्या क्या होमवर्क करना है। तो यहाँ पानी वानी पी लिए, मैं इसको अगर जाओ तो अपना हैंड वॉश करो, मैं इसका खाना वाना बना के रखी हूँ। और अभी अभी क्या है ना कि इसका साथ यही प्रॉब्लम है कि एक हफ्ते अगर मैं इसको सिखाती हूँ ना खाना खाने के लिए, कि खुद से खाना खाने के लिए एक हफ्ते सिखाती हूँ तो सीख तो जाती है बेचारी, इसको ऐसा कुछ नहीं कि नहीं सीखती, खाना शुरू कर देती है ये बिना टीवी देखे भी। अभी 2 3 हफ्ते पहले ही मैं उसको बिना टीवी देखे खुद से खाना खाने के लिए से वो सिखा रही थी, डाइनिंग टेबल बैठ के वो खा रही थी। एक हफ्ता तक वो सीख चुकी थी, लेकिन अगले हफ्ते वो बीमार पड़ गई। अब बच्चा जब बीमार पड़ जाता है फिर वो कुछ खाता ही नहीं है, खाता नहीं तो ज़बरदस्ती फिर से मुझे वही मेरा रूटीन आ गया कि उसको फिर से खिलाना है। अब खिलाते खिलाते वही हो जाता है कि फिर आदत बन जाता है खाना मम्मा के हाथ से खाने का। तो वही दिक्कत है, बच्चों को कुछ सिखाना शुरू करो फिर दूसरा प्रॉब्लम, तो जीवन है तो प्रॉब्लम चलता ही रहता, आता जाता ही रहता है। तो वो तो आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ ओजी को खाना वाना खिला के सुला दी हूँ,
उसके बाद फिर आयुष का भी टाइम हो जाता है आने का। इस टाइम मुझे बहुत तेज़ नींद लगी रहती है, मतलब अगर इस टाइम आयुष का आने का टाइम नहीं रहता ना तो मैं पक्का सो जाती इसके साथ भी। लेकिन अभी आयुष आएगा तो मुझे वो बेल बजाएगा, वो भी सुनना है, तो मुझे निकलना पड़ेगा बाहर। तो निकलती हूँ, अपना जो भी काम रहेगा वो सब कर लूँगी। तो यहाँ मशीन में कपड़े थे, उसको बाहर फैला लूँगी। यही काम करने से नींद मेरा खुल जाता है। इस टाइम अभी हल्की-हल्की धूप थी, नहीं तो सुबह के टाइम में तो एकदम मतलब 6 या 7 बजा रहता है ना, तो लगता है बाहर कि एकदम एकदम अंधेरा है, 4 या 5 बजा होगा। ऐसा देख के अगर मैं अलार्म नहीं लगाऊँ ना, अलार्म मेरा बजे नहीं ना, तो बाहर का मौसम देख के मैं उठ ही नहीं सकती हूँ कि सुबह हो गई है। तो ऐसा मौसम अभी यहाँ पे है। दिन में हल्की-फुल्की धूप होती है, थोड़े बहुत कपड़े सूख जाते हैं। मेरा तो ये जो है ना हैंगर है तो ऊपर है, तो अगर मैं ऊपर करके फैलाती हूँ ना तो उसमें धूप पड़ता भी नहीं है कपड़े में। तो नीचे करना पड़ा, थोड़ा-सा जब धूप होता है ना तो नीचे करना पड़ता है, इसको सबको हैंगर को नीचे कर देती हूँ ताकि धूप इसमें हल्का-फुल्का लग सके। और बारिश का मौसम अभी ऐसा हो गया ना कि 2-3 दिन तो आपको कंटिन्यूअस बारिश होता ही रहता है और धूप तो निकलता भी नहीं। कभी-कभी तो ऐसा तो पूरे दिन धूप नहीं निकलता है। तो वही है कि कपड़े-वपड़े सूखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी चीज़ में भी घर भी आपको ऐसा लगेगा ना गीला-गीला जैसा लगेगा। अगर कंटिन्यूअस बाहर में बारिश हो रही है तो घर भी एकदम गीला-गीला लगेगा। तो उसको भी साफ़-सुथरा करके रखना पड़ता है। अगर बारिश के दिन में गंदगी से रहोगे तो काफ़ी सारी बीमारियाँ भी हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा-सा साफ़-सुथरा भी घर रखना पड़ता है। तो यहाँ मैं बैठ गई थी थोड़ा देर, अभी आयुष यहीं पे आएगा ना, स्कूल का टाइम उसका हो रहा आने का। तो मैं बैठ गई थी, थोड़ा-सा अमरूद था उसको काट के मैं अपना खाने के लिए बैठ गई थी यहाँ पे। तो लंच टाइम में मैं ज़्यादा तो कुछ खाती नहीं हूँ। और ये लड़की है ना, इसका आजकल सो के ये जैसे उठती है, इसको तुरंत होमवर्क करना था। इसको पता था इसमें कलरिंग करना है मुझे, कलर करना है। ये काम इसको बहुत पसंद है, कलर करना इसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लेके ये बैठ के कलर करने लगी थी। तो इसका आजकल ऐसे ही होमवर्क मिलता ही है, कभी पिक्चर को कलर करो, कभी वर्ड्स भी है तो उसको भी कलर करना है। तो काफ़ी खुश रहती है। ऐसा बच्चों को मतलब आप कुछ ऐसा चीज़ दो जिससे बच्चे खुश हो और पढ़ने बैठ जाए टाइम पे, तो अच्छा है। तो स्कूल में ऐसे ही मिलता है होमवर्क, तो ये जैसे इसका आँख खुलता है, ये सीधे अपना बैग लेके बैठ जाती है होमवर्क करने के लिए। तो वही अपना ये होमवर्क कर लूँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ कुछ खाती पीती। अभी नीचे आने का मौसम भी ऐसा नहीं है, नीचे भी लेके जाती नहीं क्योंकि बारिश होती रहती है ना शाम के टाइम में, और पूरा गीला गीला रहता है, तो मैं नीचे लेके जाती भी नहीं हूँ। और वही गणेश पूजा में बहुत घूमना फिरना हो गया था नीचे सबका, तो अभी कुछ दिन के लिए छोड़ दी हूँ। तो यहाँ मैं मसाला मेरा गोलकी खत्म हो गया था, पीस के रख ली हूँ डब्बे में, और रात के खाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो पपीता का सब्ज़ी मैं यहाँ बना रही हूँ, और कल मुझे आलू का पराठा देना है बच्चों को, तो अभी ही मैं आलू उबाल के रख दूँगी। तो आधा काम मैं सुबह का, जो आधा काम मैं रात में ही करके रखे रहती हूँ, ताकि सुबह थोड़ा-सा आसानी हो। तो सारा काम मैं रात में कर लेती हूँ ना, तो बहुत आराम होता है सुबह के टाइम में, मुझे ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आलू-उलू उबाल के भी रख दूँगी। ओजी यहीं पे अपना सामने होमवर्क करके खेल रही है, मतलब हॉल में ही खेल रही है वो। आयुष भी पढ़ाई कर रहा है, हस्बैंड भी घर पे ही हैं अभी, उनका भी अपना जो भी काम वो चल रहा है। तो सबका अपना-अपना काम में सब लगे हुए हैं। ओजी अपना खेल रही है। इस टाइम वो ज़्यादा टीवी नहीं देखती है, अगर कोई उसको खेलने का अगर कुछ मिल गया ना तो वो टीवी नहीं देखती है। तो खेल रही है, मैं यहाँ सब्ज़ी-वब्ज़ी बना लूँगी, साथ के साथ आलू जो भी है उबलने का वो भी उबाल के रख दूँगी। आधा काम मैं रात में ही करके रखती हूँ। तो पपीता का सब्ज़ी है कि मुझे भी अच्छा लगता है, ओजी भी खा लेती है। बस आयुष को है, उसको मैं पहले छोटा था तो कद्दू बोल के खिला लेती थी उसको, लेकिन अब पता चल गया पपीता है, तो वो खाना नहीं चाहता है। तो उसके लिए देखती हूँ, अगर भुंजिया-वुंजिया खाएगा आलू का तो बना दूँगी, नहीं तो हम तीनों तो पपीता का सब्ज़ी खा लेते हैं। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो को आप जल्दी जल्दी देख सकें। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।